राजीव जी, जो अभी जिस आपातकाल की बात हो रही थी, देखिए जो हालात आपातकाल में था, ऑलमोस्ट वही हालात हम आज देख रहे हैं। वो घोषित था, ये अघोषित है, जो तमाम जो विश्लेषक बात करते हैं। देखिए, लोग उस समय भी खड़े हुए थे, लोग धीरे धीरे अभी भी खड़े हो रहे हैं। ये अलग बात है कि आप मीडिया में तमाम सारी खबरें आप दबा देते हैं और वो जो चलता है। मैंने जो 2013 से जो जो दौर इन्होंने जो शुरू किया था सत्ता पे काबिज होने का, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे इन्होंने दंगे कराए थे, मैं बहुत सारी जगह गया। मैं कोसी कला गया था, मैं उसके बाद मुजफ्फरनगर गया था, मैं कुटवा कुटबी जहां से इनका जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए थे, मैं वहां भी गया था। तो ऐसी बहुत सारी जगह मैं गया था, और इन्होंने किस तरीके से पूरा काम करने की कोशिश की थी, मैंने वो सारा कुछ देखा हुआ है। किस तरीके से हथियार बांटे गए और किस तरीके से लोगों को प्रोवोक किया गया। तो ये जो उपराष्ट्रपति जो हमारे जो बात कह रहे हैं, देखिए ये सब चीजें बहुत लंबी नहीं चलती। मैं अक्सर जर्मनी के एक विद्वान का को कोट करता हूं, मैं उनका नाम अक्सर ही भूल जाता हूं। उन्होंने कहा था कि फांसीवाद उच्च आदर्श की बात करता है, लेकिन आपको वहां ले जाके खड़ा कर देता है जहां पे आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आज के दौर में जो हम चीजें देख रहे हैं वो वही है। और ये जिस तरीके से अटैक हो रहा, और हम जो ये केवल यहाँ की बात नहीं, जो अभी इलेक्शन जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और जिस तरीके से चुनाव आयोग को, आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को ये बंधक बना के काम कर रहे हैं, अगर आप उसको भी देखें तो वो भी, उससे भी आपको समझ में आएगा कि पूरे लोकतंत्र को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन इसके इसके रिएक्शन भी हो रहे हैं, लोग लड़ भी रहे हैं। हम किसान आंदोलन की तो बात इसलिए ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि वो 13 महीने तक लंबा चला। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। आप देखिए, जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को मोदी जी अभी जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जिसके विरोध किया, आज उसको लागू करने के लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार तैयार हो रही है ना। तो ये इसीलिए है क्योंकि लोग लड़ रहे हैं। तो आप विपक्ष की आवाज खत्म नहीं कर सकते, ये क्योंकि विपक्ष लोग हैं, सिविल सोसाइटी विपक्ष है। ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज पर सीमित नहीं है, विपक्ष बहुत बड़े लोग हैं। अगर डिमांड पूरी नहीं होगी, मेरी अगर जरूरतें हैं, तो ये मेरा विपक्ष, मैं विपक्ष हूं। तो आप विपक्ष को अगर अगर खत्म करने की या तोड़ने की जो बात हो रही है, वो नहीं टूट सकता। इंदिरा गांधी ने भी, उनको भी यही मुगालता था जब उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी, लेकिन इसी जनता ने हटाया था ना। और उस समय जिस तरीके से विपक्षी एकता बनी थी, अभी प्रशांत जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, इससे एकता बनेगी। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये आपको अलग अलग करके मारे, उससे अच्छा ये है कि आप इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करें। क्योंकि अगर आप 24 में आप इनका मुकाबला नहीं कर पाए या आप इनको नहीं हरा पाते, और इतने तमाम हथकंडों के बाद भी आज तक जो इनका वोट परसेंट है वो 35% से ऊपर नहीं पहुंच पाया है, और उसमें भी बड़ा हिस्सा जो है वो शहरी मिडिल क्लास का है। तो धीरे धीरे चीजें लोगों को समझ में आ रही हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं वो भी समझ में आ रही हैं, और चीजें बदल रही हैं। ये ठीक है, जिन लोग जो उन्माद में है, या जिस तरीके से बीजेपी उन्माद पैदा करती है, हम उनकी बात नहीं करते। लेकिन जो उन्मादी नहीं है, जो उन्माद नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। या जो इनके उन्माद में नहीं फंसे हुए हैं, इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी अगर ये गुजरात में अगर पूरी सरकार डालने के बाद अगर जीतते हैं, और आप ए टीम, बी टीम, सी टीम खड़ी करने के बाद आप अगर चुनाव जीत पा रहे हैं गुजरात जैसे राज्य में, या मध्य प्रदेश में आपको सिंधिया जैसे लोगों को तोड़ के लाके सरकार बनानी पड़ती है, तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि जनता तो इनके विरोध में है, जनता तो इनको हरा रही है। अब ये चीज जो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, भूमिका उनकी महत्वपूर्ण है कि वो किस तरीके से इन चीजों से लड़ेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे आने वाले समय में एक बड़ी गोलबंदी होगी इस देश के अंदर। 2024 के चुनाव में उस तरीके की गोलबंदी होगी जैसी गोलबंदी हमने किसानों के मुद्दों पर देखी। बहुत सारे उसमें संगठन थे, ऐसे संगठन थे जिनके जो मूल मुद्दों पर, कुछ बड़े किसानों के ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ छोटे किसानों के ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ खेत मजदूर के बीच में काम करने वाले, उनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनकी डिमांड्स कुछ नहीं थी, लेकिन कुछ कॉमन मुद्दों के ऊपर वो लोग इकट्ठे हुए। और यही जो कॉमन मुद्दे हैं, वो ठीक है, आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक लोकतंत्र को बचाने का जो आपका एक बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि इस एक मुद्दे के ऊपर पूरा विपक्ष एक होगा 2024 में, और उस समय बीजेपी के लिए बड़े संकट खड़े होंगे। एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर ये केंद्र हारते हैं
तो आप ये देख के चलिएगा कि पूरे राज्य भी हारेंगे, क्योंकि तब चुनाव आयोग इनके हाथ से निकल चुका हो। निश्चित तौर पर देखिए, तानाशाह का तो एक ही हथियार होता है ना, दमन। तो उसको तो वही समझ में आएगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो अभी तक जो सत्ता में है वो दमन की ही वजह से है। वो चाहे गुजरात जब वो प्रधानमंत्री रहे, आप देखिए गुजरात में हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ होता था। पहले गोधरा कांड हुआ, गुजरात दंगे हुए, फिर उसके बाद स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर हमला हुआ। अभी जब प्रधानमंत्री बने तब भी बालासोर हुआ। तो उनको लगता है कि ये जो तिकड़मे है और ये जो राष्ट्रवाद और उन्माद पैदा करके वो चुनाव जीतते हैं, तो ये तो होगा। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि वो चीन और पाकिस्तान से भारतीय सेनाएं लड़ाई की तैयारियां शुरू कर रही हैं। तो ये मीडिया में इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग एक युद्ध और कर सकते हैं। अब वो उसके क्या आउटकम्स होंगे या उसमें क्या निकलेगा, वो भले ही जनता को नहीं बताया जाए, उस पर कोई जांच भले ही ना बैठाई जाए, जैसे आज तक पुलवामा और बालासोर पर नहीं बैठाई गई है, लेकिन सरकार के इतर भी बहुत कुछ हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सिविल सोसाइटीज की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बड़ी गंभीरता से डिस्कशन चल रहा है इस देश के अंदर, और उनकी भी एक गोलबंदी हो रही है। और वो पूरी गोलबंदी विपक्ष के साथ हो रही है, क्योंकि मैं खुद किसी छोटे मोटे लेवल पर उस पूरे अभियान से जुड़ा हूं और मैं देख रहा हूं। तो वो भी एक कोशिशें हो रही हैं, विपक्ष को एकजुट करने की भी कोशिश हो रही है। तो देखिए, तानाशाह से लड़ने के लिए लोगों की जो व्यापक गोलबंदी होती है, आप उसी से लड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी में आपके पास यही, और डेमोक्रेसी क्या, अगर आप उससे पहले भी देखें, हम अगर आजादी के आंदोलन में भी देखें, तो तब भी गोलबंदियां हुई हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। वो चाहे गांधी जी के माध्यम से एक लोकतांत्रिक या अहिंसक आंदोलन के मार्फत हुई हो, या भगत सिंह जैसे युवाओं के साथ बहुत सारे युवाओं ने हथियार लेकर किया हो, लेकिन गोलबंदी हुई है। तो यही गोलबंदी तानाशाह से लड़ने की अभी फिर चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन है, खासकर कर्नाटक चुनाव में, आपको ये जो गोलबंदी जो हो रही है, इसके कुछ नतीजे आपको कर्नाटक इलेक्शन के अंदर दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर जो आने वाले जो और इलेक्शन है, जो जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, यहाँ पर भी आपको इसके परिणाम दिखाई देंगे। इसमें बहुत सीधी सी चीज यह है कि अभी जो मैं देख रहा हूं, जो गोलबंदी या जो एक जो अंडरस्टैंडिंग जो बन रही है, उसमें यह है कि ठीक है, कांग्रेस के नेताओं की क्या गलतियां हैं या उनका एटीट्यूड है, वो अलग चीज है। इस समय जो लड़ाई है वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने की है। और जो प्रशांत जी बात करें तो बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान के डीएनए में लोकतंत्र है, और इसीलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग खुद सामने आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।